गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, मेरे साथ चलोगे तो पहुंच जाओगे, मेरे साथ नहीं चले तो पता नहीं कहां पहुंचोगे, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे साथ साथ चलें। अगले क्वेश्चन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये वाला आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मेरे साथ चलोगे तो सही पहुंच जाओगे, खुद करोगे तो मुझे नहीं पता क्या करने वाले हो, गंद मच जाएगा। और अगले क्वेश्चन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो प्लीज ये क्वेश्चन मेरे साथ तमीज से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, और बैलेंस शीट ये रही आपके सामने। गाइस देखें, हाँ जी, जिन एसेट्स को पैसा पे ऑफ करना है, मेरे को 3 अकाउंट्स रेडी करने हैं। कौन कौन से 3? रियलाइजेशन, कैश एंड कैपिटल। ठीक है, फटाफट देखें, आप मेरे को फटाफट बोलना है कहां जाएगा, बस ऐसे ही बोल दो, डेबिट क्रेडिट नहीं पूछ रहा। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन, बिल्स पेबल रियलाइजेशन, लोन बाय मिसेज ए मिसेज बी, क्या ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं? एज पर सेक्शन 48 ये प्रायोरिटी पे होती हैं। अगर पार्टनर का लोन होता वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, वो रियलाइजेशन के रूट से क्लोज नहीं होता। बात याद आई सेक्शन 48 की? हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन, बिल्स पेबल रियलाइजेशन, लोन बाय मिसेस ए मिसेस बी रियलाइजेशन, लोन बाय बी ये जाएगा लोन बाय बी अकाउंट में, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। क्यों? एज पर सेक्शन 48 आउटसाइड लायबिलिटीज को प्रायोरिटी दी जाती है, वो रियलाइजेशन के रूट से इनिशियल लेवल पे क्लोज होंगे, उसके बाद ही आपका लोन कंसीडर किया जाएगा। तो ये लोन सेपरेट लोन अकाउंट में क्लोज होगा। एक लाइन का छोटा सा लोन अकाउंट बनता है भाई साहब, एंट्री लोन टू कैश, कहानी खत्म। जनरल रिजर्व बांट दो, बहुत बढ़िया, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बांट दो। आईएफआर, सर ये नहीं बांटना, दिस इज एन एक्सेप्शन। आईएफआर इन्वेस्टमेंट के साथ रियलाइजेशन में टैग अलोंग करता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के साथ रियलाइजेशन में टैग अलोंग करता है, तो ये नहीं बांटने का। आगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में लायबिलिटी ऑन द क्रेडिट साइड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सर दो दो है, सर क्या करें? कुछ नहीं है, सुनो, ज्यादा बैलेंस किसका आ रहा है? बैंक का, ये कैश बैंक में डाल दो। सुनो ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट इधर सामने फोकस, बैंक अकाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन किधर आ गया? डेबिट साइड पे, और यहां पे ले आओ कैश, ये 5000, ये 5500 यहां पे ले आओ, बैंक टू कैश की जर्नल एंट्री हो रही है। क्या बात समझ पाए? बैंक अकाउंट में ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 8000, और एक कैश और आ गया कितने का? 5500 का। तो ये कैश आप बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत? बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन 8000 और कैश भी लिख दो साथ में, कितना? 5500। स्टॉक रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, डेटर कितना? 20 या 18? 20। तो प्रोविजन, प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। सिंस आप बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हो, धंधा बंद कर रहे हो, आपको फ्यूचर है ही नहीं, तो बैड डेट कहां से नजर आ गए? आपके बिजनेस का फ्यूचर है ही नहीं, तो बैड डेट्स कहां से हो सकते हैं? तो यू नीड टू रिवर्स दिस प्रोविजन। जब प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा, तो जैसे रीवैल के क्रेडिट में जाता था, वैसे ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में गया। कोई दिक्कत? आगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग रियलाइजेशन, गुडविल रियलाइजेशन, एज एनी अदर एसेट गुडविल कैन बी सोल्ड। धंधा बंद कर रहे हैं, गुडविल बिक जाएगी। पीएनएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में रेशियो नहीं दिख रहा यार, इक्वल, बहुत बढ़िया। लोन टू ए, सेपरेट अकाउंट, एक लाइन में, हाँ जी, इसकी एंट्री कैश टू लोन, ये एसेट है, इससे पैसा रिकवर करेंगे। तो गाइस आप लोग बना रहे हैं 5 अकाउंट, लोन वाले तो फालतू के हैं, एक एक लाइन के। आप लोग बना रहे हैं 5 अकाउंट, लोन टू ए, लोन टू बी, तो लोन बाय बी तो फालतू के अकाउंट है, एक एक लाइन बनेगा। लोन बाय बी पे कर देंगे, लोन टू कैश, लोन टू ए रिसीव कर लेंगे, कैश टू लोन। तो आप बना रहे हैं फटाफट से कैश अकाउंट, बोले तो बैंक, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, फटाफट एक एक जगह पुट कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन भेज देता हूं ग्रुप पे। नहीं नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में आ गई, आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला गया। एक बात बताओ, आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला गया, क्या इट इज एज गुड एज की पार्टनर को मिल गया? जो चीज आप रिवैल के रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल रहे हो, पार्टनर को भी तो मिल रही है। घूम फिर के जो नेट आएगा वो मिल जाएगा। भेज रहा हूं, पहले ये तो करने दो इनको। तीनों अकाउंट रेडी करो फटाफट।
प्रेजेंटेशन गई भाड़ में, फटाफट तीनों अकाउंट रेडी करे। नाम को इतना फैंसी बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। किसके तीनों अकाउंट रेडी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई लोग सोचते रह जाते हैं। एक बात बताओ, ये लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन डाल दो 5,000, दैट्स इट। बस ब्रॉड डाउन डालना है अभी आपने, मैं पे करने की तो बात ही नहीं कर रहा। ये लोन एसेट है, इसका ब्रॉड डाउन डाल दो डेबिट साइड में 6,000, खत्म बात। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है ब्रो, बच जाएगा। किसी का रेडी है? चेक करें भाई, नहीं मिलता इतना टाइम। आप रह गए पीछे, रह गए अगले क्वेश्चन में आना फिर साथ, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन नहीं है। भाई अगर ये पूछना पड़ रहा है ना, तो बस तू थोड़े दिन का ही मेहमान है यहाँ क्लासेस में। कैश एट बैंक को ब्रॉड डाउन लिख दो 8,000 डेबिट साइड पे, फिर ये कैश इन हैंड और आ गया। हाँ वही ले लो, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तीनों अकाउंट रेडी, मेन तो तीनों अकाउंट रेडी, तीनों अकाउंट रेडी। क्यों? घर जाओ, कोई फायदा नहीं। हाँ तो तबीयत खराब हो गई, क्लास नहीं ली, मैं कौन सा डांट के बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ होगा ही नहीं आपसे, हूं क्या? अभी घर जाओ, कोई फायदा नहीं यहाँ बैठने का, नहीं होगा आपसे। जितना सुन रहे हो फिर सुन लो ध्यान से। गाइस फटाफट देखे तीनों अकाउंट किस किस के रेडी है, पहले कंफर्म करो। चलो मैं बोल रहा हूं, एक बार चेक करो, जो मैं बोल रहा हूं एक बार चेक करो। ए और बी का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मैंने बैंक अकाउंट बनाया, ब्रॉड डाउन डाला है डेबिट साइड पे 8,000, और कैश भी मैंने ब्रॉड डाउन के नीचे लिख दिया 5500। कोई दिक्कत? ए और बी का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में लायबिलिटी है ऑन द क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में गया 8,000, एसेट है डेबिट साइड पे जाएगा, और कैश इन हैंड भी वहीं आ गया ब्रॉड डाउन के नीचे कैश के नाम से। यहां तक हो गया। चले अब मैं एसेट्स को क्लोज कर रहा हूं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है क्लोज करने की जनरल एंट्री, रियलाइजेशन टू एसेट। तो मैं कर रहा हूं रियलाइजेशन टू स्टॉक, देखो इशारे समझना फटाफट। रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन टू डेटर 20, रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी 20, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग 15, रियलाइजेशन टू गुडविल 4। बस दैट्स इट। ये चले गए, यहां पे एसेट्स चले गए। प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट 1750 1750 दोनों में चला गया। कोई दिक्कत? कब करेंगे? मेरे साथ नहीं चल पा रहे, इतना टाइम दे दिया। हाँ जी, इस साइड में क्या बचा अभी? सिर्फ प्रोविजन, रियलाइजेशन, क्रेडिट, रिवर्स हो गया, पूरा पूरा क्रेडिट हो गया, फायदा हो गया। अब मैं इस साइड आ रहा हूं, प्रोविजन रिवर्स कर दिया। चले सन्ड्री क्रेडिटर बाय रियलाइजेशन, बिल्स पेबल बाय रियलाइजेशन, लोन बाय मिसेस ए मिसेस बी बाय रियलाइजेशन, क्लोज हो गया। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है क्लोज करने के लिए, जीरो करने के लिए, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया बाय लायबिलिटीज कर रहे हैं अभी। लोन बाय बी, लोन टू ए, ये सेपरेट अकाउंट बनेगा एक सिंगल लाइन का। लोन बाय बी और लोन टू ए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा सिंगल लाइन का। सर रियलाइजेशन से क्लोज क्यों नहीं कर रहे? इनको प्रायोरिटी पे नहीं लेना, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी प्रायोरिटी पे, फिर पार्टनर का लोन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सेपरेट। अच्छा, लोन बाय बी अकाउंट का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे 5, लोन टू ए का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे 6, ये एक सिंगल लाइन का हो गया, टाइम पास। आगे जनरल रिजर्व 5-5 बढ़ गया, जनरल रिजर्व 5-5 क्रेडिट हो गया। आईएफआर ये मत बांटना, सो रिजर्व है बांटेंगे, मैंने कहा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के साथ टैग अलोंग करेगा रियलाइजेशन में। तो आपने इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इन कैपिटल यू हैव क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन, घूम फिर के पार्टनर पे पहुंच गया। तो आईएफआर भी आपने आधा 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 नहीं, सॉरी ये तो रियलाइजेशन में गया, नहीं बांटा। ठीक है, आईएफआर चला गया रियलाइजेशन में, कैपिटल बैलेंसेस हो गए, सब कुछ पुट कर दिया, सबका डन है पक्का। कोई आपकी कॉपी दिखा लो एक बार, सब चेक कर लो कि आपने ये सब चीजें डाल दी हैं।
देखो, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, यही आ रहा है इधर। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन मिसेस ए मिसेस बी, आईएफआर प्रोविजन, सबका सॉर्टेड है। मेरे को इतनी प्रेजेंटेशन चाहिए। कई लोग लिख रहे हैं पी एल एन टी एंड मशीनरी, होंगे कोई अभी नमूने बीच में? मैं कह रहा हूं शॉर्ट में करो। जब आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, मैं आउटपुट निकालना चाह रहा हूं 2-2.5 घंटे का, वो कैसे निकलेगा जब आप प्रेजेंटेशन को, टू और बाय को, इन सबको साइड रखोगे? फटाफट कॉन्सेप्ट ग्रैब करो, पेपर के जस्ट पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस, पेपर में प्रेजेंटेशन परफेक्ट करके आओ। यहां पे कॉन्सेप्चुअल जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतना बढ़िया। यहां तक सॉर्टेड। फिर आ गया आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीटी आ गया, रिजर्व बढ़ गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस हो गया, कोई डाउट? फिर आ गया आपका बैंक, इधर आ गया बैलेंस, और इधर ये एक लोन अकाउंट का भी था, कोई डाउट? यहां तक किस किस का पूरा परफेक्टली डन है? स्पीड पकड़ते हैं हम। अब एक एक पॉइंट तमीज से मेरे साथ साथ, एक एक पॉइंट तमीज से मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह चली गई। अब इसके बाद की एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूअल इंपैक्ट, ठीक है? बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह चली गई, इसके बाद की एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूअल इंपैक्ट। मैं कह रहा हूं फटाफट एंट्री बोलना। पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वी डोंट केयर, कैश टू रिलेशन। पैसा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, खर्चे में जा रहा है, लायबिलिटी में जा रहा है, क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है? एसेट बेचा, पैसा आया, कैश रिलेशन। अगर पार्टनर ले गया एसेट, कैपिटल टू रिलेशन। लायबिलिटी पे ऑफ करी, खर्चा पे ऑफ किया, रियलाइजेशन टू कैश। अच्छा, लायबिलिटी और खर्चा कोई पार्टनर ने पे करे टू कैपिटल, तो कुछ नहीं है, यू आर रिप्लेसिंग कैश विद कैपिटल, ठीक है? पैसा आ रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर इन्वॉल्व है, कैपिटल टू रियलाइजेशन। पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर इन्वॉल्व है, रियलाइजेशन टू कैपिटल, ठीक है? कहीं ना कहीं वो कुछ ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल में माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स का, और अगर वो हमारे ब्याह पे कोई खर्चा पे कर रहा है तो हमें उसे रीइंबर्स करना पड़ेगा, यानी उसकी कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा, कोई डाउट? एक एक पॉइंट आराम आराम से। हाँ जी, देखें ध्यान से गाइस, मिसेस ए का लोन अगर हम पे करते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश। देखें, ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, पहले यहीं तक पढ़ो। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, मिसेस ए का लोन हम यानी फर्म पे करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि ए ने पे कर दिया, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। सर उसी की तो बीवी। इमोशनल एंगल साइड पे रखो, प्रैक्टिकल बात करो। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। अब रियलाइजेशन के डेबिट में आप देखो मिसेस ए का लोन कितना है? 5,000। रियलाइजेशन के डेबिट में और ए के कैपिटल के क्रेडिट में 5,000 का अमाउंट पहुंच जाना चाहिए। रियलाइज नहीं समझ आया तो बताओ। 4,000 लोन कितने का है? 5, तो 5 ही तो पे करेंगे, 4 कहां से आ गए बीच में? वो बाद की बात है, अभी तो पढ़ी भी नहीं मैंने। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए, मिसेस ए का लोन अगर फर्म पे करती है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन ए ने पे किया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, ठीक है? तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया 5,000 से, और ए के लोन में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो फर्म का खर्चा, फर्म की लायबिलिटी पे कर रहा है तो हमें रीइंबर्स करना पड़ेगा, तो हम उसकी कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, कोई डाउट? रियलाइजेशन कई लोगों ने बहुत छोटा बनाया, गलती करी है। अब जगह मैनेज करना समाओ, या पेज फाड़ के रियलाइजेशन में कंटिन्यू कर लो। भाई साहब आपने किया क्या है? आपका पूरा खाली पड़ा है कॉपी। क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया, दिखा क्या है ये? खाली क्यों है ये? खाली है, दोबारा क्यों बना रहा है? कहां दोबारा बनाया है? अगले क्वेश्चन का है ये। क्या मतलब? अरे ये इस वाले क्वेश्चन का है। अबे वही क्वेश्चन है, कंटिन्यू कर रहे हैं, ये नया क्वेश्चन थोड़ी शुरू हो रहा है कोई। क्या हो गया? ये क्वेश्चन अभी पहला स्टेज हुआ है, दूसरा स्टेज है ड्यूअल इंपैक्ट का। ये क्या कर रहे हो? मुंह बंद रखो। थोड़ी कॉमन सेंस लगाता, अगले में यूज कर लेता खाली। वे यार भाई साहब, जो जर्नल एंट्री बोल रहा हूं वो करो। इधर सुनो,
तो क्या मेरे को गोल्ड पसंद है? इधर सुने, ये समझ में आया? आप लेट कर रहे हैं अब क्लास को, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल 5000, ये बात समझ में आई सबको? तो रियलाइजेशन के डेबिट में और ए के क्रेडिट में, ए कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट डाल दिया। किस किसने डाल दिया अमाउंट? ऐसी जबरदस्ती हैंड रेज मत करो, झूठ मत बोलो अपने आप से। कहां किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपने आप से ज्यादा बोलते हो तुम। चुप हो जा, अपना मुंह बंद रख, ठीक है? अपना मुंह बंद रख। मेरे को ना, मैं अभी 5 नाम बता दूंगा किसको निकालने वाला हूं मैं। 18 तारीख से शक्ल नहीं दिखी उनकी। अबे हाँ जी, और ए स्टॉक ले गया 4000 में, स्टॉक को मार्केट में बेच देते, एंट्री क्या होती है? कैश पोजीशन। ए ले गया, एंट्री बोलो। एस कैपिटल टू रिलेशन कर दिया, कर दिया। सिंपल सी बात है। मिसेस ए का लोन फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि ए ने पे किया तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। कहीं ना कहीं हमें उसे रीइंबर्स करना है, इसलिए उसकी कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, खाते में प्लस कर रहे हैं। फिर स्टॉक हम बेच देते तो एंट्री होती कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर कर ले जा रहा है तो हम उसकी कैपिटल में ड्रॉइंग्स मान रहे हैं, कैपिटल टू रियलाइजेशन। अमाउंट सही डालना, नाम नहीं भी लिख रहे ना तो हो जाएगा काम। अमाउंट प्लीज सही डालना और ड्यूअल इंपैक्ट प्लीज कंसिडर करें। डन, स्पीड बढ़ाएं। बी आधी इन्वेस्टमेंट ले गया 10% डिस्काउंट पे। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10,000 की, आधी 5, कितने पे? 4500। तो 4500 की बिक जाती तो एंट्री क्या होती? बी ले गया, बी टू रियलाइजेशन कर दो। हाँ जी, आधी इन्वेस्टमेंट 5000 की, 10% डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट। जो साथ नहीं चल पा रहा वो बिल्कुल के रह जाएगा पीछे। जो लोग बीच में एक एक, हाँ बहुत आराम से चलना पड़ रहा है मेरे को, जो लोग एक एक दो दो क्लास बीच में मिस करके बैठे, बट ऑब्वियस नहीं हो रहा होगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको क्लास लेनी थी या वीडियो देख के आना था। वीडियो में पूरा वीडियो देख के 10 मिनट 15 मिनट आपको स्लॉट भी देता हूं कि ये देख लो रिविजन के लिए। कौन कौन है पिछली वीडियो का 5 मिनट देख कर आया? मैंने बोला ये 5 मिनट देख के आना। 3 4 5 बच्चे, 5 मिनट नहीं दिए गए तुमको। 4 दिन पहले क्लास हुई थी, उसमें मार्क करके दिया था इस विंडो से इस विंडो तक, ये सिर्फ 5 मिनट आपको दे रहा हूं कि ये देखा ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की हद हो गई। कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो? कोई नहीं, घर वाले कुटेंगे बाद में, लाइफ भी कूटेगी बाद में, पता लगेगा बाद में। करो करो, अभी की आपकी हैबिट्स ना ये लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट करते हो कि छोटे छोटे टास्क को आप डेफर करते रहते हो, फिर देखना ये बेवकूफी बाद में हिट करेगी। डेटर रियलाइज 19, एंट्री बोलो, कर दो। हाँ, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में डलेगा ना डायरेक्ट। कैश और बैंक सिनोनिम ट्रीट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, हाँ ड्यूअल इंपैक्ट, हर जो भी अमाउंट है वो एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में आपको दिख जाएगा, ठीक है? जैसे ये कैश के डेबिट में जा रहा है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जा रहा है, हर अमाउंट। ये देखो गाइस, ध्यान से सुनो, जैसे यहां पे आपने एंट्री क्या करी, यहां पे क्या करी? रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, तो रियलाइजेशन में डेबिट हुआ 5000, ए की कैपिटल में क्रेडिट हुआ 5000। फिर यहां क्या एंट्री हुई? एज कैपिटल टू रिलेशन, तो ए की कैपिटल डेबिट हुई, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 4000 से। हर बार 4000 डेबिट क्रेडिट, 4500 डेबिट क्रेडिट, ठीक है? कितना था ये? 5000 था, ठीक है? यहां पे 4500 डेबिट क्रेडिट अपने आप होगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट बेस्ड थे तो कैश टू रिलेशन, पार्टनर लेगा 20 कैपिटल टू रिलेशन। मैंने तरीका दे रखा आपको करने का, और कई लोग, मैंने डिसोल्यूशन इतना सिंप्लीफाई कर दिया और फिर भी नहीं उठा पा रहे ना, तो भाई साहब आप डिजर्व ही नहीं करते 12th में होना। 11 धक्के खा के आगे। डेटर रियलाइज हो गया, क्रेडिटर और बिल पेबल टोटल बोलो, क्रेडिटर और बिल पेबल टोटल बोलो 38। अब क्योंकि आपने 1 महीने बाद पैसे देने थे और आप अभी दे रहे हो तो आपको मिल रहा है डिस्काउंट। लेकिन सुन लो, गलत कर रहे हो अभी। पहले बताओ क्रेडिटर और बिल्स पेबल टोटल कितने के हैं? 38। 38 आपने 1 महीने बाद देने थे बट आप अभी दे रहे हो तो आपको 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। गाइस ये पर एनम का रेट है, आपको 1 महीने का फायदा मिलेगा 190। बहुत बढ़िया। 38,000 पे 6% कितना आता है? 2280 इंटू 1/12। आप 1 महीना जल्दी दे रहे हो ना तो आपको फायदा 190 का मिला। तो 38,000 में 190 आपने कम पे किया। कितना पे किया?
37,810 या आपने पे कर दिया। एंट्री बोलो। कैश कर क्यों नहीं? गिव अप वाला एटीट्यूड मत रखो यहाँ पे नहीं, एटलीस्ट सब एग्रेसिव हो रखे, तो समझ नहीं आ रहा आपको। रिवीजन वीडियोस दे रखी है, आपसे जर्नल एंट्री नहीं हो रही, बेसिक डेबिट क्रेडिट वाली जर्नल एंट्री नहीं हो रही। हाँ जी, कैश हमारा एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो रहा, कैश आ रहा है एंट्री बोलो, और पार्टनर इन्वॉल्व है एंट्री बोलो। तो मैंने तो और कुछ बताया भी नहीं, यही तो एंट्री चल रही है। क्योंकि सुनो, जो यहां से हार गया ना वो वैसे ही हार गया, तो यहां पे ना गिव अप वाला एटीट्यूड मत रखो। ये लाइव लेसन है, जो दिमाग से हार गया ना वो वैसे ही हार गया। कितनी बार आपने देखा है कि बंदे का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो क्या क्या कर रहा है। मेंटली स्ट्रांग बनो। एक पॉडकास्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, कह रहा भाई साहब फिजिकल हेल्थ से वो मेंटल हेल्थ आती है कि आप पहले बॉडीली स्ट्रांग फील करते हो, फिर मेंटली स्ट्रांग फील करते हो। भाई यही है भाई, जिम जाके देखो 1 साल में क्या लाइफ चेंज होती है, पता लग जाएगा तुमको, बॉडी बने ना बने। ये हो गया। 38,000 के क्रेडिटर और बिल पेबल हैं। अगर आप देखते तो टोटल कर लेते फटाफट, क्योंकि आप बस सुन रहे हो, करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्रेडिटर और बिल पेबल कितने के हैं? 38,000। क्योंकि आप 1 महीना पहले पैसे दे रहे हो तो 6% पर एनम है, तो मंथली रेट के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिला। 38,000 पे 6% इंटू 1/12, 190 कम देना है, तो जितना देना है उसकी एंट्री। रियलाइजेशन टू कैश, कहानी खत्म। हाँ जी, प्लांट से 25 मिला, बिल्डिंग से 40, एक सिंगल एंट्री। कैश टू रियलाइजेशन 65 कर दो। देयर वॉज अ ओल्ड प्रिंटर जो राइट ऑफ हो गया था, डेप्रीशिएट होके जीरो हो गया था। कबाड़ी वाला कह रहा है मैं दे दूंगा 300, बी कह रहा है मैं ले जाऊंगा। कैश टू रियलाइजेशन की जगह बी टू रियलाइजेशन। इनकी एंट्री बिल्कुल खराब है, ये बता पा रहे हैं, है नहीं है खराब। 300 वो खर्चे का बाद में, लास्ट में 1,000 का खर्चा हो गया, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन टू कैश। गाइस रियलाइजेशन चेक कराओ, रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट करके मेरे को रियलाइजेशन चेक कराओ। जिसने मेरे से ध्यान से सुना है वो कर पाएगा, जिसने नहीं सुना ऑब्वियसली गलत आएगा। रियलाइजेशन टू कैश, ड्यूअल इंपैक्ट। हाँ, पहले आप रियलाइजेशन तो चेक कराओ। गाइस देखे, इसमें एक बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, 1-2 पॉइंट्स है जिनके बारे में कुछ नहीं बोला। सुनो, मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं, सुन लो, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं, ये 3 स्टेप सुन लो तभी क्वेश्चन सही होगा। अभी आप सबका गलत आने वाला है, क्योंकि आप तीसरा स्टेप मिस आउट कर रहे हो। व्योम सामने सुने। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह पोस्ट कर दो। सेकंड स्टेप, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ड्यूअल इंपैक्ट कंसिडर कर लो। थर्ड स्टेप, बैलेंस शीट पे दोबारा वापस जाओ और देखो किस एसेट और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो आप बैलेंस शीट पे दोबारा वापस जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मिसेस बी के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था। क्या होगा, क्या होगा? पे ऑफ हो जाएगा, तो एंट्री बोलो। रियलाइजेशन टू कैश। मिसेस बी लोन के बारे में कुछ नहीं बोला था, 10,000 की लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश कर दिया 10। गाइस, आधी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, कैश टू रियलाइजेशन। सुनना है बस। आधी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मिला। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, पे ऑफ हो जाएगी बुक वैल्यू पे। एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, रियलाइज हो जाएगा बुक वैल्यू पे। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मिला। इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में आईएफआर तो ब्रो खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। 5,000 की इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, कैश टू रियलाइजेशन 5। देखिए आंसर, व्योम करेक्ट। बहुत बड़ी बात है एक बार में रियलाइजेशन करेक्ट आना। डेबिट साइड एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड इनकम है। हाँ, बस इनकम माइनस एक्सपेंस करो। डेबिट एक्सपेंस साइड है, खर्चा साइड मानो, क्रेडिट इनकम साइड मानो। जल्दी करो।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्योम का हो गया, यशिका का हो गया, लक्ष्य का सही है, बहुत बढ़िया। तनिष्का का ठीक आ चुका है, बहुत बढ़िया लक्ष्य, वेरी गुड। ये आपका गेन है, ये गेन है, गेन है, ये गेन, फायदा बढ़ जाएगा, कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, करेक्ट। गलत, अब ये गलती ढूंढने में बैंड बज जाएगी। ऑलमोस्ट देयर, नहीं भाई, गेन है, इनकम क्रेडिट साइड हैवी है, ज्यादा आ रही है। कुछ नहीं, राइट ऑफ हो गई, हट गई, गलत गलत, आसपास ही है, नहीं 5,000 की गड़बड़। आपने ये 5,000 लिया इन्वेस्टमेंट का आधा, कैश टू रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ए का बैलेंस आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। तनिष्का करेक्ट। क्या रियलाइजेशन दिखा दूं? परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। रियलाइजेशन चेक करें, पहले रियलाइजेशन चेक करें। रियलाइजेशन को रीवैल समझने की बेवकूफी मत करो, वो उतना आसान नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो, वहां के 6 नंबर में रीवैल की वैल्यू 2 है, यहां के 6 नंबर में रियलाइजेशन की वैल्यू 4 है। इट्स डबल द रीवैल, डबल द इंपॉर्टेंस, डबल द स्कोर। कभी कभी 6 नंबर में सिर्फ रियलाइजेशन आ जाता है, आपको 6 नंबर में रीवैल दे सकते हो, वहां पे नहीं दे सकते। कई लोग इसको रीवैल लेवल पे आसान समझ रहे हैं। गुडविल नहीं, इनटैंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, यू रियलाइज नथिंग, ठीक है। मैच हो गया, कैश जीरो आउट हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मेरे को ए और बी का बैलेंस चेक करा रहे लोग, कौन सा, कहां पे? तो पे ऑफ कर रहे हैं ना, ये टोटल पे ऑफ किया था हमने टोटल खेला था, हमने क्रेडिटर और बीपी को कंबाइन किया था, फिर 190 कम करके पे करा था, ये कंबाइंड अमाउंट है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, टिक मारो, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं पूछने पे जज नहीं करता। क्या 25,990, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, नथिंग, हाँ ये आ गया, हाँ नहीं, बस पे ऑफ करना है। किसी का कैश में 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, मैं बता रहा हूं क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने लोन टू ए लोन बाय बी वो नहीं कर रखा, हाँ, क्योंकि एक लोन ले रखा है 5 का और एक लोन में दे रखा है 6 का, इसलिए 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये रहा कंबाइन 37, कितना था वो क्रेडिटर को बिल पेबल का कितना था टोटल, ये है 37,180 कंबाइंड। कौन सा 65? देखें, चेक करते हैं, चेक करो गाइस, पहले बताओ 25,990 किस किस का आ गया? 25,990 90% क्लास। बाकी लोग जो नहीं आया, आप मेरे साथ नहीं चल रहे, आप अगर मेरे साथ चल रहे होते, मैंने एक बात सुनो, मैंने मुंह से बोला है पूरा आंसर, वहां पे स्लो नहीं होता इतना, यहां मेरे को करना पड़ता है स्पून फीडिंग, ठीक है, तब भी नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मत खाओ फिर। टेस्ट की बात है, टेस्ट नहीं आ रहा है लाइव, तगड़ा टेस्ट आएगा, कड़वा करेले वाला बात है। हाँ जी, चेक करो, ये देखो लोन खत्म कर दिया ऐसे ही, जो लोन बाय बी था वो पे ऑफ कर दिया टू बैंक, जो लोन टू ए था वो रिसीव कर लिया बैंक टू लोन। क्या बात समझ पाए? तो 6,000 आपने ए से ले लिया, 5,000 बी को दे दिया, इसका इंपैक्ट कैश में जाएगा और कैश आपका जीरो हो जाएगा। कैपिटल का जो कैरी डाउन है वहां क्या बोलते हैं? कैश है बैंक। और ये सेम अमाउंट जो आप इनको दे रहे हो, ये वो बैंक से माइनस करो और आपका बैंक बैलेंस हो गया। हाँ, कैलकुलेटिव एरर कौन सा?
कहाँ है भाई? तो फाइनल सेटलमेंट है जो कैरेट डाउन, यही है आंसर 302452445 प्लस और माइनस करके। हाँ जी, हैंड रेस करेंगे, किसका आ गया था? 30425 30425। तो मैंने क्या बोला? हाँ 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार बैंक अकाउंट देख लें। देखो ये आपका ब्रॉड डाउन था, सुन लो, ये आपका ब्रॉड डाउन था, ये आपका कैश था, और इसने एसेट्स का टोटल ले लिया 89 टोटल आपको एसेट से मिला है, डेटर प्लांट बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट टोटल करके। वो मिक्स कर दिया ना उन्होंने, 40 + 25 ये रहा 65 कविश, ये रहा 40 + 25 65। बट आप क्रेडिट साइड में ढूंढ रहे थे कविश। तभी तो आंसर इतना ज्यादा ऑफ था, 65 उल्टा लिख दिया। जर्नल बोल रहा हूं, बता भी रहा हूं, इधर का डेबिट इधर का क्रेडिट, एक एक आंसर बोल रहा हूं, ठीक है। ये वाला मैंने तमीज से करा, मैं लेवल डाउन कर रहा हूं, और अब आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। देखो बैंक की डेबिट में आ गया ब्रॉड डाउन, कैश का आ गया, ये ए से मंगा लिया 6000 का, एसेट से मिला टोटल 89, इसने टोटल लिख दिया, एसेट से टोटल मिला 89, फिर लायबिलिटी का टोटल गया 48810, ये टोटल कर देता है हर चीज का, फिर लोन बी का पे करा, और लास्ट में जो फाइनल पेमेंट है वो पे ऑफ हुई, और ये बैलेंस हो गया। कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। आपका ये आना चाहिए ये 25990। भाई मैच क्या हो रहा है, मतलब क्या, बैंक जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा ये बैंक का, हाँ करेक्ट। सुने अब ध्यान से, चलें सामने देखें, एक सेकंड सुन लो, इसकी पहले फोटो ग्रुप पे भेजूंगा, अल्लाह करते हैं। हाँ जी कर देता हूं। ऊपर राम कहानी लिखी हुई, आपको रीड नहीं करनी। सुने सुने ध्यान से सुने, ले भाई ले, मैं पूरा ही रख दूं सामने, बाद की इंफॉर्मेशन बाद में देखना, तभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अभी ठीक है? हाँ जी, जूम ठीक है सबको, विजिबल? चले देखें, प्रशांत और राजेश पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में, ये कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? अबे मतलब डंपिंग हजार्डस मटेरियल इनटू नियर बाय रिवर, यमुना गंदी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला बंद करो, ठीक है, गंदा करना नहीं, धंधा बंद करो, ठीक है। तो प्रशांत कह रहा है कि ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो बंद करना ही पड़ेगा, तो मैं एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करने की प्रोसेस, लायबिलिटी को पे ऑफ करने की प्रोसेस चालू करता हूं। तो उसने राजेश को बोला कि देख 1000 मेरा बनता है, क्योंकि मैं प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, राज सुन लो, प्रशांत और राजेश पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, कोर्ट का ऑर्डर आ गया धंधा बंद करो। प्रशांत और राजेश पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, कोर्ट का ऑर्डर आ गया धंधा बंद करो। प्रशांत ने कहा इस प्रोसेस को मैं कैरी आउट करता हूं, 1000 की मैं कमीशन ले लूंगा। 1000 की कमीशन किसी बाहर वाले को देते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि प्रशांत को दे रहे हैं टू प्रशांत कैपिटल। इतना आसान है कि बाहर वाले को दे रहे हैं रियलाइजेशन टू कैश, प्रशांत को दे रहे हैं इन हाउस पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या ये वाली एंट्री हम बाद की बात है, अभी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूअल इंपैक्ट आएगा, ड्यूअल इंपैक्ट आएगा। ये वैसे बाद में दिया हो जाना चाहिए था, पहले दिया हुआ है, ड्यूअल इंपैक्ट आएगा। अब बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह, मैं नहीं बता रहा। हाँ तीनों बन गए तो मैं बोलूं आगे। हाँ जी, हाँ जी पेन है। हाँ प्रशांत का है बे, राजेश का बनेगा, मिसेस प्रशांत रियलाइजेशन पे क्लोज होंगी, प्रायोरिटी पे। पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेट बनता है, पार्टनर के रिलेटिव्स को नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटीज कंसीडर किया जाएगा प्रायोरिटी पे, एज पर सेक्शन 48 रियलाइजेशन के रूट से। कुछ आ रहा है? बहुत बढ़िया। 3:2 खेलें, किस किस के तीनों रेडी हैं?
1 2 3 4 5 6 7। अबे ये भी टेपना पड़ रहा तेरे को, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ। कैश का ब्रॉट डाउन 6000, डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कैपिटल में -3:2 का रेशियो है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेरे को नहीं दिख सॉरी आईएफआर, मैंने कहा ये तो इन्वेस्टमेंट के साथ टैग अलोंग करेगा, ये नहीं बांटना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में पीएनएल दिख रहा है 8000, 8000 बढ़ गया कितना कितना 48 32 माइनस हो गया है कैपिटल में। रेडी, मैं बोल रहा हूं सुन लो। हाँ जी, कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉट डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉट डाउन में ऑन द डेबिट साइड। हो गया, एसेट्स को जीरो करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, 2 बिल्डिंग 2 इन्वेस्टमेंट 2 डेटर 34। प्रोविजन क्रेडिट पे हैंड टू हैंड रिवर्स कर दिया, प्रोविजन का कुछ नहीं होगा, बस रिवर्स हो गया। 2 BR 2 गुडविल, गुडविल भी बिक जाती है। यहां पे क्या बच गया इस साइड में पीएनएल, प्रोविजन क्लोज कर चुके हो, पीएनएल माइनस हो गया, अभी अभी करा 48 32, कैपिटल में माइनस। कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर जा रहे हैं उधर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर बाय मिसेस प्रशांत लोन, ये नहीं जा रहा, ये प्रायोरिटी में नहीं जाएगा, इसको बाद में देखेंगे सेक्शन 48। आईएफआर भी चला गया, राजेश लोन का सेपरेट अकाउंट ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। डन, देखना किसी ने चेक करना है, लोन नहीं बनाया कोई बात नहीं, चेक कर लो, ये चेक कर लो ब्रॉट डाउन, ये हो गया, ये चेक कर लो, सॉर्टेड है। कौन सा 1000? ये कमीशन वाला ड्यूअल इंपैक्ट डाल दिया इन्होंने। हाँ प्रशांत में नहीं डाला अभी आपने, वो भी डाल दो, ठीक है। रेडी फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन, क्या हो बताओ? ये वाला, इसका इंपैक्ट डाल लो सारे प्लीज। रियलाइजेशन टू प्रशांत 1000, भाई साहब इंपैक्ट डाल दिया, वीडियोस भेजना बंद कर, पहले क्वेश्चन कर ले। मैं बहुत कुछ इग्नोर करता हूं। चलें, प्रशांत कह रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, अरे तो हमें तो देना पड़ेगा ना इसको, बोलो गाइस। रियलाइजेशन टू प्रशांत कैपिटल, अब मैं एंट्री पूछूंगा, बहुत हो गया। प्रशांत एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, अगर फर्म पे करती तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि प्रशांत पे कर रहा है इसलिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू प्रशांत कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल में प्लस कर रहे हैं कि हमें तुझे रीइंबर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूअल इंपैक्ट, समझा? डेटर से 24 मिला, एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन। राजेश इन्वेस्टमेंट ले गया, एंट्री बोलो, बहुत बढ़िया, कैश टू रियलाइजेशन की जगह राजेश टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग से 152 मिला, कैश टू रियलाइजेशन। हाँ जी, नहीं लिखा पर एनम, बहुत बढ़िया, सीधा सीधा ये 2 मंथ्स इग्नोर करो, 10%। नहीं लिखा पर एनम, भाई साहब फंडामेंटल का पॉइंट हो गया, मंथ्स की कैलकुलेशन गई भाड़ में, सीधा 10% फ्लैट रेट। तो क्रेडिटर को कितना पे करना है आपने? 72, बहुत बढ़िया। 80 के क्रेडिटर है, 10% कम पे करना है, 72। 2 महीने इररिलेवेंट होगा क्योंकि पर एनम नहीं लिखा था। देख रहे हो कितनी बारीक पॉइंट पकड़ा इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रांग होना। किसका? ये बीआर को 1400 कम दे रहे हैं, 1400 कम आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, 1400 आपके पास कम आ रहा है, तो जितना आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर को सीधा पे करो 72, सॉरी हाँ ये जो लिखा है, हाँ डाउट पूछ लो। आईएफआर तो रियलाइजेशन में क्लोज हो गया ना, खत्म हो गई बात। ऐसा कोई एसेट लायबिलिटी जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो?
सबके बारे में सब डील हो गए। रियलाइजेशन क्लोज करा। हाँ जी, देखिए सबसे पहले वंश का आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वंश का सबसे पहले आया करेक्ट आंसर। आप बताओ। बिल्डिंग हो चुका, कैश टू रियलाइजेशन। डाउट है तो पूछो। कैश टू रियलाइजेशन की जगह राजेश टू रियलाइजेशन, करेक्ट। कुछ गड़बड़ करी आपने। डेटर में ये बीआर में 1400 कम आना था। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं? 37,400, आपको 1,400 कम मिलेगा, 36,000। तो कैश टू रिलेशन 36, खत्म। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। 3-2 में बांटो इसको, गलत। ये अरे तो कम आ रहा है, जा कहां रहा है, कम आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, पैसा थोड़ा सा कम आ रहा है, कैश टू रेशन। सामने रखू, जो कमीशन दिया था वो पार्टनर के उसमें रियलाइजेशन टू कैश की जगह रियलाइजेशन टू प्रशांत। भाई साहब पिछली 3 वीडियो में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट मैंने स्लॉट बना रखे हैं, अगर वो भी सुन लो ना तो भी सही हो जाए मामला। अगर 15 मिनट ढंग से इन्वेस्ट करके ले लेता पूरी क्लास बढ़िया जाती। इसका कुछ नहीं है, 80 माइनस 10% 72 पे होगा। 2 मंथ्स इररेलेवेंट है क्योंकि पर एनम नहीं लिखा हुआ। करेक्ट। गाइस जल्दी करो, एक लास्ट क्वेश्चन करना है। किस किस का रियलाइजेशन आ गया? भाई गेन है, गेन है, 3-2 में बटेगा, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, नहीं, 3-2। भाई एसेट लायबिलिटी क्लोज हो चुके हैं, एसेट लायबिलिटी का नाम नहीं आ सकता। अब जो भी एंट्री होगी ना रियलाइजेशन नेट हो रहा है। करेक्ट। भाई एसेट लायबिलिटी क्लोज कर चुका है तू। कौन सी एंट्री बोल रहा है? कैश आएगा जब क्रेडिटर को पे करोगे। 11 में बिठाऊं आपको, कैश डेबिट क्रेडिट गलत बोल रहे हो। रियलाइजेशन चेक करें, पहले रियलाइजेशन चेक करो, पहले एक सेकेंड। 3-2, करेक्ट, 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 करेक्ट। ये क्या है? इक्वल टू तो दबा, टिक मारो ना, कहां गलत हुआ है, ऐसे देख के चेक करो ढंग से यार। अनुष्का भी एग्रेसिव यार, हल्के में ले रहे हो क्या है? ऊपर ठीक है, ये क्या है? कैश का टोटल कैरी फॉरवर्ड कैसे हो जाएगा? कैपिटल को पे होगा तो कैपिटल बता देना, बैलेंस बस, ठीक है फिर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट है, दिख नहीं रहा। करेक्ट, करेक्ट, क्या बात, वेरी गुड, करेक्ट। पहले ये गाइस एटलीस्ट नहीं आया तो चेक तमीज से कर लो, तमीज से पढ़ नहीं रहे, तमीज से चेक तो कर लो कि कहां गलती हो रही है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा एक्सपेंस था 1400 रुपए? कौन सा 1400 का एक्सपेंस है? कहां पे है? कोई डाउट है तो पूछो, 30 सेकंड्स दे रहा हूं डाउट के लिए। मतलब ये आपका आ गया ना, सुनो मेरी बात सुनो, तरीका क्या है क्लोज करने का? आपका ये आ गया, कैरेट डाउन की जगह कैश लिख दो, ये कैश में माइनस कर दो, कैश विल बी 0। एक हो सकता है आपने गलती करी हो कि इस लोन का आपने पे ऑफ ना किया हो, राजेश का लोन।
कई बच्चे 24,000 ये लोन भूल जाते हैं। क्या है ये? हाँ, किस किस का हो गया भाई साहब? घर पे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना पड़ जाएगा। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, जो कंसिस्टेंट है, तमीज से मेहनत कर रहा है, उसको 90 से कोई रोक नहीं सकता। 90 आएंगे आपके, और मैं दिलाऊंगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। कई लोग नहीं करने को राजी। 90 ले लाएंगे, आपके नहीं आने के, ये ज्यादा ढीले पड़े हुए हो। भाई क्लास ही कितनी आता है तू? किधर है वो? बहुत दूर कितना होता है किलोमीटर में बताओ? 15 किलोमीटर। 10 तो उसका ही है। आज एक बच्चे की क्वेरी और आई है, क्या नाम बताया? भूल गया नाम। उसका भाई है अर्जुन का, अर्जुन पता है, हिलवुड वाला, उसका कोई भाई है कजन, कहाँ पढ़ रहा है पता नहीं, कहीं गाजियाबाद में ही पढ़ रहा है, वो भी गाजियाबाद में है। कह रहा कुछ कराओ तो हाल बुरे है। मैंने कहा ऑनलाइन आ जा, क्या करूं भाई साहब? ऑनलाइन 11th में प्रॉपर ऑनलाइन चल रहा है, मुंबई फरीदाबाद से, और दोनों का हाईएस्ट स्कोर आया क्लास में। तुम्हारा पता नहीं, 11th का बहुत सॉर्टेड चल रहा है मामला। अगर 15 स्कूल का रिजल्ट आया ना, 12-13 हमारे पास हाईएस्ट है। ये हाल चल रहा है। उनकी भी 1.5 घंटे ऐसी मेहनत चल रही है 11th में, सेम एग्रेसिव। सुनिए ध्यान से, एक पॉइंट बता रहा हूं नया, भाई साहब नया पॉइंट आ गया सामने, अगले क्वेश्चन से रेलेवेंट। सामने देखिए, ये पॉइंट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होगा। अभी इसका बेस बिल्ड कर रहा हूं, अभी आपको टुच्चा लगेगा। ये पॉइंट का लेवल अप होगा, अभी मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा हूं, तो अभी आपको टुच्चा लगेगा। ध्यान से सुनना, हुआ क्या एक बार में क्लियर करूं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ रहे क्रेडिटर, सर कितने के? मैंने कहा 50,000 के। एसेट साइड पे आ रहा है फर्नीचर, कितने का? लेट से 40 का, ठीक है। क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? और फर्नीचर बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पे है? क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या एंट्री होगी? अच्छा, आपने सुनना, आपने किसी को 50,000 रुपए देने हैं, आपका क्रेडिटर है, आपके पास एक फर्नीचर पड़ा है जो आप OLX पे बेचना चाह रहे हो, तो क्रेडिटर कह रहा है भाई फर्नीचर दे दे, भूल जा। समझे मेरी बात? हाँ जी, क्रेडिटर को पैसे कितने देने हैं? 50,000। वो कह रहा है पैसे की नीड नहीं है, ये जो फर्नीचर तुमने OLX पे डाल रखा है ये मेरे को दे दो। हमने कहा ले जा भाई, हमारा तो फायदा ही हो रहा है। बैलेंस शीट वैल्यू से देखो तो मेरा तो 10 का फायदा ही हो रहा है। सर फायदा भी बुक करेंगे हम। मैंने कहा ध्यान से सुनना, एक बात सुनना, जब आप पहला स्टेप करते हो, बैलेंस शीट की सारी आइटम रियलाइजेशन में पोस्ट करते हो, कैपिटल में कैश में पोस्ट करते हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा? फर्नीचर को जीरो करने की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, तो यहां पे आ गया फर्नीचर 40 के। क्रेडिटर को जीरो करने की एंट्री बोलो, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो यहां पे आ गया बाय क्रेडिटर 50 के। हैंड रेस कर, इसके बाद क्या होगा बताओ? दोनों को पे कर दे, फर्नीचर ले, पैसे ले ले। और कोई? कैश? कैश में तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या मैंने क्रेडिटर को कैश दिया? क्या फर्नीचर से कैश मिला? कैश कहां से आ गया ब्रो? बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं होगा। एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, इधर इधर, क्या कोई पैसा आना है फर्नीचर से? क्या कोई पैसा जाना है क्रेडिटर पे? कोई एंट्री नहीं हो रही। अब ध्यान से, सर 10 का फायदा। मैंने कहा ये रहा 10 का फायदा, डेबिट हो रहा है 40, क्रेडिट हो रहा है 50, 10 का फायदा रियलाइजेशन में कंटेन हो चुका है। तो जब आप किसी लायबिलिटी को एसेट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर देते हो, देयर वोंट बी एनी जर्नल एंट्री, नो एंट्री। क्या बात समझ पाए? नफा नुकसान कंटेन हो गया। एक और एग्जांपल देखें,
ध्यान से सुनो ना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। लायबिलिटीज, वो सेटअप मिल जाएगा प्लीज। हाँ, सामने देखें, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स आ रहे हैं 50,000 के, और आपके पास एक एसेट पड़ा है फर्नीचर 40,000 का। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स आ रहे हैं 50,000 के, और आपके पास एक एसेट पड़ा है फर्नीचर 40,000 का। क्रेडिटर कह रहा है पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फर्नीचर जो तुम OLX पे बेचने लगे हो ये मेरे को दे दो। क्या फर्नीचर से पैसा आया? नहीं। क्या क्रेडिटर को पैसा गया? नहीं। अच्छा एक बात सुनना, एंट्री सोचना एक बार को, अगर फर्नीचर से आ जाता, चलो एक बात सुनो, एक बात करते हैं, लेट से फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, आप क्या करते? कैश टू रिलेशन। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या करते? एंट्रियां कैंसिल हो रही हैं आपस में, तो वैसे भी कुछ नहीं करना। तो जब कोई लायबिलिटी एसेट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो रही है, खत्म हो रही है, तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। जो नफा नुकसान है वो ऑटोमेटिकली यहां पे कंटेन हो गया। क्या बात समझ पाए? आपने 50,000 की लायबिलिटी 40,000 के फर्नीचर में निपटा दी, 10 का जो आपका फायदा है वो ये रहा, 40 डेबिट 50 क्रेडिट, हो गया 10 का फायदा। एक बार सुनो, रुको रुको एक सेकेंड। हाँ जी, एक और बात बताएं, लायबिलिटी साइड में भाई, अब मैं तंग हो रहा हूं, अब ये टेबल हिलाई ना तो मैं हिला दूंगा। हाँ जी, लायबिलिटी साइड पे आ रहा है बैंक लोन, लेट से कितने का? 80,000 का, और यहां पे आपका एक एसेट आ रहा है लेट से मशीनरी 50,000 की, ठीक है? भाई बैंक लोन लिखा है, अबे यार क्या पागल है यार। ध्यान से सुने, आपने बैंक से लोन कितने का ले रखा है? 80,000 का। भाई साहब फोकस, बैंक से लोन कितने का ले रखा है? 80,000 का। अब आप कहीं ना कहीं बिजनेस रिजॉल्व कर रहे हो सकता है इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन हो, और आपने गिरवी रख रखी हो इस लोन के अगेंस्ट में मशीनरी, तो बैंक टुक ओवर मशीनरी अगेंस्ट दिस लोन, बैंक टुक ओवर दिस मशीनरी अगेंस्ट द लोन। तो गाइस एक बात बताओ, जब आपने सिंगल वन टाइम पोस्टिंग करी होगी तो मशीनरी इधर आ रही होगी और लोन इधर आ रहा होगा, क्या कोई एंट्री करने की नीड है? अब ये सेट ऑफ हो गया सर, 80 का लोन खत्म, 50 की मशीनरी चिपका के, हाँ 30 का फायदा यहां कंटेन हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई लायबिलिटी आप सेटल कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग एन एसेट, अगर आप कोई लायबिलिटी सेटल कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग एन एसेट, तो आपको वहां कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो नफा नुकसान अपने आप यहां कंटेन हो जाएगा। एक सेकंड रुको, अब मान लो वो कह दे, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं, मान लो वो कह दे कि भाई साहब ये तो ठीक है, आप 20,000 रुपए और दो। मान लो वो कह दे कि लोन के अगेंस्ट में ये तो ठीक है, आप 20,000 रुपए और दो, तो 20,000 और देने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश, टू कैश कितना दिया आपने? तो 50 की मशीनरी दी, 20 का कैश दिया, 70 दे दिया, रियलाइजेशन टू कैश कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं? बोलो भाई, कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक सेकेंड, आसान सा सवाल है, नहीं बस इतना ही है, मैं एक बार ग्रुप पे भी भेज रहा हूं। व्योम थोड़ा मुंह बंद रख, अभी मैंने एक लगा दिया ना तो आवाज आनी बंद हो जाएगी एक हफ्ते तक। भाई ज्यादा आनंद नहीं ले रहा तू? सामने देखे, XYZ पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, यहां पे भी कुछ खास नहीं, क्रेडिटर और कैपिटल बैलेंसेस हैं, यहां पे भी कुछ खास नहीं, कैश, डेटा, स्टॉक, टूल, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सारे रियलाइजेबल एसेट, ये चला गया ब्रॉट डाउन। और एसेट रियलाइज एज फॉलोज, मैं तो कह रहा हूं टोटल कर लो, 5,000 टूल से मिला, 82 कंप्यूटर से, 84 बिल्डिंग से, 25 कार से, गुडविल से 60,000। सर गुडविल तो है ही नहीं, तो क्या हुआ? पैसा मिल रहा है ना, कैश टू रियलाइजेशन, बात खत्म। अभी आपने करा था ओल्ड टाइपराइटर बिक गया था, आपने कैश टू रिलेशन कर रहे थे आप? डायरेक्टली कर दे। हाँ, कैश टू रिलेशन टोटल अमाउंट, पहले भाई वन टाइम पोस्टिंग कर दी तूने? हाँ पहले वो कर लो, ये बाद में पढ़ना प्लीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में रीड करना, पहले वन अकाउंट पोस्टिंग कर लो।
किस किस की सिंगल पोस्टिंग हो गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। मेरा शेड्यूल ना मेरे हिसाब से चलता है 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे। हम सारे वेले नहीं है तेरी तरह। सिंगल पोस्टिंग हो गई, चेक कराओ। शांत हो जाओ प्लीज। कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड। रियलाइजेशन में आ गया 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 टूल, 2 कार्ड, 2 कंप्यूटर, 2 बिल्डिंग। इधर आ गया बाय क्रेडिटर, खत्म, वन टाइम पोस्टिंग खत्म। अब एसेट से ये मिला, मैं कह रहा हूं टोटल कर लो, कितना है टोटल? 256 है, 315 है डफर। एसेट्स का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 3,15,000। एक एंट्री करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन, कैश के डेबिट में डालो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालो, हो गया। मेन पॉइंट आ गया, मेन पॉइंट 315 आलसी, कैश टू रियलाइजेशन, मेन पॉइंट आ गया। क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर कितने के? स्टॉक कितने का? क्या आपको दिमाग लगाना है? क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ? अरे भाड़ में जाओ, नो एंट्री। नफा नुकसान रियलाइजेशन में कंटेंट है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। जो भी इस ट्रांजैक्शन पे नफा नुकसान हो रहा है वो रियलाइजेशन में ऑलरेडी कंटेंट है, क्योंकि आप क्रेडिटर को यहां पे क्रेडिट कर चुके हो 34, स्टॉक को यहां पे डेबिट कर चुके हो 37, तो आपका जो 3,000 का नुकसान है वो कंटेन हो चुका है। आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना। ये बात समझ में आती है? ठीक है। क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ रहे हैं। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक एसेट जो अनरिकॉर्डेड था, कुछ नहीं था बैलेंस शीट में, उसका जीरो था, वो 3,000 का वैल्यू किया जा रहा है और वो एक्स ले जा रहा है 2,000 में। अच्छा, मार्केट में बिक जाता तो एंट्री क्या होती? अब वैल्यू कितने का किया जा रहा है, भाड़ में जाए। आप उससे पैसा कितना ले हुए? एक्स से, एक्स कैपिटल टू रिलेशन 2,000, 3,000 रिलेवेंट है कि वैल्यू हमने 5 पे किया, 6 पे किया। अरे पार्टनर कितने का ले जा रहा है? ठीक है, आप सोच पा रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं इस फोन की वैल्यू लगाता हूं 50 लाख रुपए, अगला कह रहा है 50,000 रुपए दूंगा, तो जितने आपको मिल रहे हैं, जितने आप उसके अकाउंट में लिख रहे हो, उतने की वैल्यू रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन चेक कराएं, रियलाइजेशन चेक कराएं। करेक्ट, करेक्ट, गलत। भाई साहब 8,000 पे करना है, रियलाइजेशन टू कैश। करेक्ट। ये देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर जो राइट ऑफ हो गया था बुक से, बाय एग्रीड की मैं ले जाऊंगा 8 में, तो आप कैश टू रिलेशन की जगह वाइस कैपिटल टू रिलेशन करें। करेक्ट, आपने अच्छा वो निकाल दिया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। करेक्ट, करेक्ट। क्या ये गलत है? करेक्ट, 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 करेक्ट। ये तो टोटल आ रहा है ना भाई, को आंसर तो दे दे फिर ले लियो। ये नहीं है, 10,000 की गड़बड़ है आपकी। करेक्ट, 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 बहुत बढ़िया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, बैलेंस बताओ कैपिटल का। क्या ये? नहीं, ये 8,000 पे करा, 8,000 वाली एंट्री कर दी। ये क्या है? फर्म हैड टू पे, ये वाला 8,000 पे कर दिया आपने, लास्ट वाला रियलाइजेशन टू कैश। ये वाला 8,000, दो है 8,000। करेक्ट, 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 करेक्ट। 1 मिनट बैठ जा। करेक्ट, करेक्ट। किसकी? ये रियलाइजेशन टू कैश, ये वाई ले गया, इसकी एंट्री होगी वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन, इसको पे करना है रियलाइजेशन टू कैश। करेक्ट, जेड, हाँ चेक कर लो, 18 में ही है। किस किस का 72 आ गया था? 72 वाले हैंड रेस करें, 72 वाले हैंड रेस करें प्लीज फटाफट। देखो कहां गलती है।
मिस्टर आनंद आपका 72 आया था, फिर आ गया। कब आएगा? ऑलमोस्ट सबका 72 आ गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा लग रहा है डिसोल्यूशन शॉर्ट हो गया। इतने हेवी को आप एक बात बता दूं, एक सेकेंड, आपने अभी जो क्वेश्चन किया है, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है, वो किया आपने 18वां इलस्ट्रेशन टीएस का, और टोटल 20 ही है। टीएस ग्रेवाल का 18th इलस्ट्रेशन किया आपने इससे पहले, और टोटल इलस्ट्रेशन ही 20 है। खत्म नहीं, जर्नल स्ट्रॉन्ग करना है अभी, ठीक है? डिसोल्यूशन में जर्नल स्ट्रॉन्ग करना है। तो नेक्स्ट सेशन विल बी अ डिसोल्यूशन रैप अप सेशन, उसके बाद डिसोल्यूशन डेथ, मैंने वो प्लान बनाया, आपसे शेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच।